बिहार की राजनीति एक बार फिर अपने पुराने और नए नैरेटिव के संगम पर खड़ी है। जंगल राज बनाम सुशासन का वो पारंपरिक विस्थायी चेहरा रहा है। अब नई पीढ़ी को मतदाताओं के सामने अपनी प्रासंगिकता खोता दिख रहा है। तेजस्वी यादव का नौकरी बनाम भय का एजेंडा इस पुराने विमर्श को चुनौती देता नजर आ रहा है। वही नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का जंगल राज याद करो वाला नैरेटिव इस बार शायद उतनी आसानी से असर नहीं दिखा पा रहा। एनबीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल 7 करोड़ 41 लाख 92 हजार मतदाताओं में से 1 करोड़ 77 लाख युवा जो 18 से 29 वर्ष के बीच के हैं, यानी लगभग हर चौथा वोटर युवा है। इन युवाओं ने आरजेडी के कथित जंगल राज को न देखा न जिया। ऐसे में नीतीश और बीजेपी का वो पुराना डर दिखाने वाला मॉडल अब सीमित असर छोड़ पा रहा है। लोकनीति CSDS के 2020 के सर्वे के अनुसार जहां 2015 में सिर्फ 9% मतदाताओं ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना था, वहीं 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर 20% पर पहुंच गया। ये एक निर्णायक बदलाव था, अपराध से विकास और रोजगार की ओर झुकाव। यही वजह है कि इस बार महागठबंधन ने रोजगार, महिलाओं की आर्थिक सहायता और पलायन जैसे मुद्दे को केंद्र में रखा है। तेजस्वी यादव ने हर घर से एक नौकरी और महिलाओं को मासिक भत्ता देने का वादा किया है, जबकि राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रीय असमानता और महंगाई से जोड़कर दिल्ली कंट्रोल मॉडल का विरोध खड़ा करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ एनडीए के नेता खासकर नीतीश कुमार और पीएम मोदी अपराध और सुशासन के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को दोहराते हुए ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को फिर से पीछे नहीं लौटने देना चाहिए। सवाल ये है कि मतदाता अब किस पर भरोसा करे। क्या बिहार का युवा रोजगार के वादे पर यकीन करेगा या फिर नीतीश मोदी के विकास के आंकड़ों पर भरोसा करेगा? क्या महिलाएं जिन्होंने 2020 में एनडीए पर अधिक भरोसा जताया था, इस बार भी उसी दिशा में वोट देंगी या आर्थिक स्वावलंबन का वादा उन्हें खींच ले जाएगा? एनबीटी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का झुकाव अब भी एनडीए की ओर है, क्योंकि वे सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दे से जुड़ी हैं, जबकि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों ने युवाओं को असंतोष बढ़ाया है। बिहार के करीब 60 लाख प्रवासी श्रमिकों का अनुभव भी इस असंतोष की गहराई दे रहा है, विशेषकर तब जब उन्हें अपने राज्य में अवसरों की कमी दिखाई देती है। महागठबंधन अपराध के सवाल को पूरी तरह से छोड़ भी नहीं रहा है। तेजस्वी यादव एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से बता रहे हैं कि बिहार अपराध के मामले में शीर्ष राज्यों में है और 26 नवंबर से 26 जनवरी 2026 तक सभी अपराधियों को जेल में डालने का वादा कर रहे हैं। ये बयान उसी नैरेटिव को उलट देता है जो एनडीए के 2 दशकों से गढ़ा था। दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी इस चुनाव को सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि केंद्र की नीतियों पर जनमत मान रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार अब दिल्ली से कंट्रोल होता है। ये बयान बिहार की अस्मिता और स्वायत्ता की भावना को छूने की कोशिश है। वही बीजेपी के प्रचार में प्रधानमंत्री की वैश्विक लोकप्रियता का मुद्दा बार बार उछाला जा रहा है, लेकिन राज्य स्तर पर ये संदेश मतदाताओं की रोजमर्रा की चिंताओं से कितना मेल खाता है, ये देखना बाकी है। कुल मिलाकर ये चुनाव बिहार के मानसिक बदलाव का सूचक हो सकता है। 2005 के बाद से जिस सुशासन और अपराध मुक्त छवि पर एनडीए की राजनीति टिकी थी, वो अब रोजगार, पलायन और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रश्नों से चुनौती झेल रही है। मतदाता वर्ग, खासकर युवा और महिला वोटर, अब उस डर बनाम उम्मीद की राजनीति से आगे बढ़कर नौकरी बनाम भरोसे की राजनीति को परखने की स्थिति में है। अंततः सवाल यही है, क्या इस बार बिहार की जनता उस नैरेटिव को चुनेगी जो अतीत की यादों पर टिका है, या उस वादे को जो भविष्य के सपनों पर आधारित है? क्या 2025 का बिहार चुनाव जंगल राज की बहस को पीछे छोड़ते हुए रोजगार राज की शुरुआत करेगा? मतदाता का मूड संकेत दे रहा है कि यह संभव है, लेकिन यह नतीजा अब भी उसी पर निर्भर करेगा जो आखिरी घंटे में वोट डालने जाएगा, खासकर वह युवा जिसने पुराना बिहार नहीं देखा पर नए बिहार की उम्मीद जरूर रखता है।